नीतीश कुमार अब एक ऐसे शासक के रूप में उनका चेहरा गया है, गिड़गिड़ाता हुआ, बिलखता हुआ, जो है पागलपन के शिकार, मानसिक रूप से बिखरा हुआ, एक जो है संठियाया हुआ चेहरा जो है बिहार की जनता के सामने है। एक तरोताज आधुनिकता से लबरेज बिहार के विकास के रास्ते पर ले जाने की तमन्ना के साथ एक चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव का। चलिए बिहार की हम बात थोड़ा सा कर लेंगे। एक नए नेता आए हैं, पहले वो पद यात्रा किए, अब उन्होंने पार्टी बना लिया है, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो आपके विपक्ष के जो अभी लीडर हैं जो हैं, उनको कह रहे हैं कि नौवीं फेल हैं, उनके पास कोई एम नहीं है, बहुत तरीके के उन पे आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे हैं कि नहीं है मैं तो नहीं जानता। अगर वो नौवां फेल हैं तो प्रशांत किशोर जी कौन क्लास पास है, ये भी देखना चाहिए। तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग पीएचडी करने के बाद डिलीट करते हैं, तो उन्हीं को नेता क्यों नहीं बना देते हैं? अरे ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है तेजस्वी को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कभी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले मोदी की चर्चा तो नहीं करते हैं। मोदी जी कौन सा क्लास में पास किए हैं, अमित शाह कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री क्या है, इस पर तो कभी प्रशांत किशोर ने सवाल नहीं उठाया। तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनकी निष्ठा और नियत, उनकी निष्ठा जो है मोदी अमित शाह के प्रति है, और उनकी नियत जो है बिहार की जनता को बरगरा कर जो है सत्ता में आने की है। तो मैं समझता हूँ कि उनका आरोप जो है इस मामले में बेबुनियाद है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि शासन करने के लिए शासन करने वालों के पास एक कला होती है। शासन करने की कला जिसमें होती है वही राजा होता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास शासन करने की कला है। शिक्षा कोई मायने नहीं रखती है। इस देश को जो महान शासकों में मैं बात करूं तो इस देश के अशोक सम्राट कौन से डिग्री लिए हुए थे? इस देश के अकबर महान कौन सा डिग्री लिए हुए थे? इस देश के कई ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन वो तो राजा थे, वो अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बार बार जो कहा जाता है नौवां फेल है, नौवां फेल है, अभिजात्य वर्ग को थोड़ा तेजस्वी और उनके कुनबे से थोड़ा ज्यादा ही जलन है। और मैं समझता हूं, मैं तो डॉक्टरेट हूं और मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं विधानसभा के अंदर। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर वो सारी क्षमता है जिस क्षमता के आधार पर बिहार का विकास कर सकते हैं, बिहार का निर्माण कर सकते हैं और बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। वो तमाम प्रतिभाएं, तमाम क्षमता तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है। अच्छा, आने वाला 2025 में क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में महागठबंधन इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब तो सब लोग ये बात जान चुके, फेस वैल्यू की बात चल रही है आजकल। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच का मुकाबला है। अब जो है तेजस्वी को युवा पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार अब एक ऐसे शासक के रूप में उनका चेहरा गया है, गिड़गिड़ाता हुआ, बिलखता हुआ, जो है पागलपन के शिकार, मानसिक रूप से बिखरा हुआ, एक जो है संठियाया हुआ चेहरा जो है बिहार की जनता के सामने है। एक तरोताज आधुनिकता से लबरेज बिहार के विकास के रास्ते पर ले जाने की तमन्ना के साथ एक चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव का। तो ये दो चेहरे के बीच की लड़ाई है। बिहार का नौजवान, बिहार का गरीब किसान मजदूर तेजस्वी से उम्मीद भरी नजरों से तेजस्वी को देखा। अच्छा, एक बात आप बोल रहे हैं कि नीतीश को नाम से संबोधित कर दिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं, बीच में ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, महागठबंधन के हिस्सा बनने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं सीधे सीधे बोल दूं, ये बात हकीकत है कि भविष्य की राजनीति जो है नीतीश के लिए बहुत ही कठिन राजनीति है और इस कठिन रास्ते से निकलने के लिए वो कई दलों के साथ सवारी करने की कोशिश करते हैं। कठिन रास्ते से निकलने के मोदी के पूंछ पकड़ के दिल्ली गए और मोदी के पार्टी के पूंछ पकड़ के कभी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए कभी 2014 में राजद के साथ सवार हो जाते हैं। फिर 2022 में जो कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए
तेजस्वी जी की गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। नीतीश की कंपनी कोई जमीन नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि पलटी मारेंगे, उनकी फितरत में है पलटी मारना। लेकिन मैं आपको बता दूं, तो वाम दल जो है नीतीश कुमार को इंडिया में आने पर रोक लगाएंगे। हरगिज हम इंडिया गठबंधन में नीतीश को देखना नहीं चाहते, क्योंकि नीतीश अब एक्सपायरी मेडिसिन हो गए हैं।